तो दोस्तों, आज की एक खौफनाक और हैरान कर देने वाली घटना मध्य प्रदेश के रांची गांव के रहने वाली राधिका ने सेंड की है। राधिका बताती कि उनके खेत के बाजू में जो खेत था ना, उसमें एक डायन रहती थी और उन्हें इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था। और उस डायन की वजह से उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा खौफनाक घटा ना, जिसका शायद हम जैसे आम लोग तो अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। तो क्या हुआ था राधिका के साथ और कौन है वो डायन, चलिए आज की इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, राधिका बताती कि बात है आज से करीब 8 महीने की। बात यह ना कि उनके घर का जो पूरा भी कारोबार, मतलब जो कुछ भी चलता है ना, रोजी रोटी, वो सब उस खेत पे ही डिपेंड है। अच्छा बड़ा खेत था, खेती काफ़ी बड़े पैमाने पे होती थी। उनके अलावा भी आसपास काफ़ी खेत थे। उन्हीं के एक बाजू वाले खेत में ना, लोग ऐसा मानते थे कि डायन वायन कुछ ऐसा रहती है। इस वजह से ना उनके खेत पे जाना किसी को भी अलाउ नहीं था। उनका जिनका खेत था वही केवल वहाँ पे आते थे, वो भी दिन के समय पे। रात के टाइम पे वो लोग भी उस खेत पे कभी भी आते नहीं थे। तो उनकी मम्मी ने भी ना उन्हें क्लियर इस चीज़ के लिए मना किया था, राधिका की मम्मी ने, कि कभी भी हो जाए हम लोग ना भी रहें तो उस खेत पर मत जाना, उस खेत पर मत जाना। उन्होंने क्लियर मना करके रखा था। एक टाइम की बात आई करीब 5 से 8 महीने पहले की, कि उनके मम्मी पापा को एक शादी अटेंड करने के लिए जाना था। तो बात ये थी कि अब उनके खेत देखने के लिए उनके अलावा और कोई नहीं था, राधिका और छोटे भाई के अलावा। तो उनके मम्मी पापा को उन्होंने बोल दिया, ठीक है हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहीं पर रहेंगे, खेत वेत हम लोग देख लेंगे, टाइम से पानी वानी छोड़ देंगे, आप लोग चले जाइए। तो आखिरकार मम्मी पापा रात के टाइम पे शादी के लिए वहाँ पे जो भी फंक्शन था उसके लिए निकल जाते हैं। दूसरे दिन की बात आई, सुबह के टाइम पे राधिका और उनके छोटे भाई गए, अच्छा खासा पानी वानी छोड़ा वहाँ पे खेत पे, थोड़ी देर वहाँ पे रुके और घर वापस चले आए। दोपहर का टाइम बीता। अब बात ये थी ना कि 2 टाइम पानी छोड़ने खेत में जाना पड़ता था। तो शाम के टाइम पे भी इन लोग निकल गए अपना, वही कोई 4 के टाइम पे पहुँचे वहाँ पे। अब बात ये थी ना कि उनके घर में अब दादी बस थी और कोई था नहीं। और दादी भी क्या करती थी कि आसपास की जो औरतें थी ना उनके पास बैठने चला जाया करती थी शाम के टाइम पे, गप्पा मारने एक तरीके से। तो दादी बोलती थी, ठीक है तुम लोग ताला मार के चले जाओ, तुम लोग जब तक आओगे पानी नहीं छोड़ के तब तक मैं भी आ जाऊँगी शाम तक। तो उन्होंने घर में अच्छा खासा ताला मार दिया। ताला मार के चाबी उन्होंने अपनी जेब में डाल दी है राधिका ने, और निकल गए पानी छोड़ने वहाँ पे। छोटा भाई और राधिका गए खेत में, पहुँचे, पानी आने छोड़े, देखे दाखे कोई जानवर वानवर घुसा तो नहीं था, सब कुछ सही था। अब इसी दौरान क्या हुआ, पानी छोड़ के करीब 5:30 के टाइम पे, 5:45 के टाइम पे वहाँ से वो लौटने लगे। वापस आते वक्त राधिका जो थी वो ध्यान देती है कि उनकी जेब में जो चाबी थी ना ताले की, वो नहीं थी। अब उन्हें लगा यार चाबी कहाँ गिर गई। तो उन्हें लगा कि अब जहाँ पे वो पानी छोड़ने गए थे ना, मतलब खेत पे, उसी के रास्ते में या फिर जहाँ जिस मेड़ पे वो लोग बैठे थे ना, वहीं पे पक्का छूटी होगी चाबी। तो राधिका बोलती कि ठीक है चल अपन चाबी लेके आते, छोटे भाई को कहती है। तो वो लोग खेत से काफ़ी दूर आ गए थे और वहीं पे ना उसके छोटे भाई के कुछ दोस्त खेल रहे थे। तो वो बोलता है छोटा भाई कि ठीक है तू जा लेके आ चाबी, मैं इन्हीं के साथ खेल रहा हूँ, फटाक से लेके आ, मैं यहीं पे इनके साथ हूँ। तो वो जाने से मना कर देता है। आखिरकार राधिका जाती है चाबी ढूंढते हुए। चाबी ढूंढते ढूंढते उन्हें काफ़ी टाइम लग जाता है। उन्हें करीब अंधेरा हो गया था, 6:30 का टाइम हो गया। उन्हें काफ़ी भूख भी लग रही थी, दोपहर में खाना ने ढंग से खाया नहीं था। तो उनके दिमाग में क्या ख्याल आता है कि उनके जो बाजू वाला खेत था ना, वहाँ पे ककड़ी लगी थी। वही ककड़ी जो शायद तुमने कभी किसी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन में कभी खाई होगी, जो लंबी लंबी सी होती, जो नमक के साथ ऐसे काट के काफ़ी औरतें बेचती हैं, वही वाली ककड़ी लगी हुई थी। तो वो सोचती एक 2 खा लेती हूँ, थोड़ा सा बेहतर फील होगा। तो जो बाजू वाला खेत था ना, वो भी उनके पहचान के ही लोग का था। तो वो सोचती है कि अगर वो पता भी चल गया उनको तो बता दूंगी चाचा मैं ली थी ककड़ी। तो वो उनके माइंड में वो सब कोई ख्याल नहीं आता कि मम्मी पापा ने मना किया उस खेत पे जाने से, ऐसा कुछ थॉट उनके दिमाग में आया नहीं। तो आखिरकार वो गई हैं अंदर, खेत के काफ़ी अंदर गई हैं, ढंग की अच्छी ककड़ी अकड़ी ढूंढी है, निकाली अपना और तोड़ के मस्त खाते हुए चली आई। उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था। उस खेत से वो बाहर निकल ही रही थी ना, कि तभी उनके पीछे ऐसा एहसास होता कि जैसे कोई चल रहा हो। उनके कदमों के एहसास के साथ ना उन्हें किसी और के कदमों की आवाज़ भी आ रही थी। पीछे पलट के देखी तो कोई भी नहीं यार। फिर थोड़ा 1-2 कदम आगे बढ़ी, फिर उन्हें पीछे पलट के देखा तो फिर से कोई नहीं। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि जैसे कोई तो है जो उन्हें दिख नहीं रहा है पर उनके पीछे पीछे चल रहा है। वो धीरे धीरे करके तेज़ चलना स्टार्ट करी, पर इस बार वो पीछे पलट के नहीं देखी। चलते 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 वो अचानक से दौड़ लगा दी। तो 4-10 कदम ही दौड़ लगाई होगी, अचानक से उनके पीछे कोई झपटा है और उस मतलब झटके से वैसे गिरी है कि बेहोश हो गई। उसके बाद उन्हें क्या हुआ उतना ज़्यादा कुछ याद नहीं। उनको होश तब आया जब उनका छोटा भाई आया था और काफ़ी लोगों को उससे पानी के छींटे मार रहे थे। ठीक है, रात का टाइम हो चला था 8 बजे का, वो वहाँ पे बेहोश पड़ी रह गई थी। उसके बाद उन्हें घर लेके गए। दूसरे दिन हालांकि मम्मी पापा लोग शादी आदि अटेंड करके आ गए थे। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चला, सुबह से दूसरे दिन सब कुछ भी सही ठीक था। लेकिन यार जैसे ही दूसरी रात आई ना, पता नहीं अचानक से राधिका को क्या हो गया कि उसकी ना मानसिक स्थिति एक तरीके से बिगड़ गई। वो एकदम से बौराने सा लगी, जैसे कि नहीं अकेले में बैठ के अपने आप
बड़बड़ाते हैं। ऐसे घर के बाहर साइड एक बारी बनी थी, तो वहाँ पे बैठ के पता नहीं अकेले में क्या बड़बड़ा रही थी। मम्मी ने ध्यान दिया कि राधिका यहाँ पे क्या कर रही है, क्या बड़बड़ा रही है यहाँ पे बैठ के अचानक से। तो राधिका का कोई रिप्लाई नहीं था, कोई रिएक्शन नहीं। वो ऐसे अकेले हिल रही है, ऐसे बड़बड़ाते जा रही है, बड़बड़ाती जा रही है। उसके बाद जब पूरे घर वालों ने नोटिस किया ना, तो उन्हें समझ में आया कि ये पोजेशन में आ चुकी थी, यानी इसके अंदर कोई और ही आ चुका था। इसका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें एकदम लाल थी, रो रो के नाक आंसू सब बराबर था, ठीक है। कभी हंस रही है, कभी रो रही है, बहुत ही गंदा हाल था। अब उसके घर वालों ने देखा तो उसकी हालत, यार वो भी डर गए बहुत ज़्यादा। उसके बाद उन्हें समझ में आ गया था कि ये किसी पोजेशन में, यानी किसी आत्मा या फिर किसी हवा के चक्कर से मतलब आ गई है। अब बात ये थी ना कि जब ये बेहोश हुई थी ना, तो इसके हाथ में ककड़ी थी, ठीक है, जो ककड़ी वो चबा रही थी। तो उस ककड़ी के हिंट से इन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि ये बाजू वाले खेत में एंटर हो गई थी, जिस खेत में एक डायन रहती है, जिसके बारे में इन्हें पता भी था, मना भी किया था उस खेत में कभी जाने से, फिर भी ये उस खेत में चली गई थी। उसके बाद वो जो थे ना वहाँ के एक गांव, मतलब उस गांव में एक चाचा जी रहते थे जो काफ़ी झाड़ फूँक ये सब चीज़ें करते थे, संभालते थे। वहाँ पे अगर किसी को दिक्कत होती थी उन्हें बुलाते हैं, उन्हें बताती कि जो हमारे खेत में बाजू वाला खेत नहीं है जहाँ पे वो डायन बसेरा करती है, उसी खेत में चली गई थी। तो बोलते ठीक है, परेशान नहीं हो। पानी वानी लाते हैं, ठीक है, एक बाल्टी में कुछ नींबू, सिंदूर और घी मंगाते हैं, घेरा घेरा बना के चाकू से उसका उतारा करते हैं। उस टाइम पे ना उस डायन ने इतना गंदा बवाल मचाया वहाँ पे ना, उस बिल्कुल जो चाचा जी जो आए थे ना झाड़ फूँक करने, उनकी बिल्कुल मांस आस नोच लिए, बिल्कुल घर वाले पूरे संभाल रहे हैं, मम्मी पापा, ठीक है। और छोटा भाई जो देख के उनकी इतनी गंदी हालत हो गई थी ना छोटे भाई की, उसकी दहशत का कोई ठिकाना नहीं था। घर में इतना गंदा चीखने चिल्लाने की आवाज़, बिल्कुल वो जो चाचा जी थे बिल्कुल हाथ से खून निकल रहा है, बहुत ही गंदा हशल हुआ था। करीब 2 से ढाई घंटे के बाद ना, मशक्क़त के बाद आखिरकार उसके अंदर से उस डायन को वो निकाल पाए थे, जिसके बाद उसकी हालत नॉर्मल हुई। उसे ताबीज़ आबीज़ बनाई, ठीक है, कुछ मंत्रों द्वारा पढ़ के ताबीज़ आबीज़ बनाई, उसके गले में पहनाई, पूरे घर वालों को ताबीज़ दी और उन्हें समझाया अब उस खेत में अगर कोई गया और तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, तुम्हारे ऊपर है, अब दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। पर वो जो दिन बीता ना, वो जो रात गई थी उनकी, वो इतनी भयानक थी ना कि पूरे घर वाले उस रात को नहीं भुला सकते यार। और आज भी उस खेत में वो डायन बसेरा करते और अगर कोई चला जाए ना तो उनके साथ भी ऐसे ही खौफनाक हादसे होते हैं। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली ऐसी स्टोरीज आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।